नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए चलाए जा रहे हैं हमारे 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम में आज से जिस विषय की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ये न केवल इतिहास का बल्कि आपके समग्र सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और पढ़ने में बेहद ही दिलचस्प माना जाने वाला विषय है। यह विषय है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। यदि यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के आलोक में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पर गौर करें तो यह जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जहां समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, वहीं इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि समग्र इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग 20 से 21 क्वेश्चंस के आसपास ठहरती है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह वह विषय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके इस एग्जाम के लिए, और यही कारण है कि इस विषय को हम लोग बहुत ही तफसील से इसके विभिन्न अध्यायों के अंकवार विश्लेषण के आधार पर उसको तफसील से पड़ताल करके हम लोग यह पहचानेंगे कि इस विषय के किस चैप्टर को हम लोगों को कहां से पढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब समय हो कम और पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें हो तो आपको इस प्रकार की एक स्मार्ट एनालिसिस बेहद ही जरूरी हो जाती है। यही कारण है कि हम लोगों ने जहां अपने पिछले 15 दिनों में कई सारे विषयों को खत्म किया है, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स कल तक खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कल तक खत्म हो जाएगा, और हिंदी में यदि बात करें तो 6 में से 3 टॉपिक्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू, एक स्मार्ट एनालिसिस के थ्रू हम लोग कैसे विषयों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। और यहां पर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा विषय उभर कर आता है जिसकी अपने आप में काफी ज्यादा प्रासंगिकता हो जाती है, क्योंकि यहां से जो अंक पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 14 से 15 प्रश्न आपके 2021 की परीक्षा में 14 प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले 15 प्रश्न, और उससे पहले 10-10 प्रश्न पूछे जाने की एक परंपरा रही थी। किंतु हाल के वर्षों में इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहां पर एक महत्वपूर्ण सेक्शन, यदि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की बात की जाए तो ये नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ठहर कर आता है, जहां पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 8, 9, 6, 7, 10, यानी लगातार आप देख रहे हैं कि यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से यदि 14 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसके आधे से ज्यादा प्रश्न वो केवल और केवल 1857 के आगे की प्रक्रिया से पूछे जा रहे हैं, यानी नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जा रहे हैं। उसमें अब 15 में से 9 आप देख सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी रहा कि 10 में से 10 प्रश्न सीधा का सीधा आपका नेशनल मूवमेंट से ही पूछ लिए गए हैं। यानी कि अगर बात करें समग्र इतिहास की तो इतिहास में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो देना है मॉडर्न हिस्ट्री पर, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में जब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है नेशनल मूवमेंट पर। कुछ यही महत्ता होती है इस प्रकार की स्मार्ट एनालिसिस की। आगे यदि बात करें तो यहां पर विभिन्न सारे जो संस्था होते हैं, संगठन होते हैं, अधिनियम होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह भी अपने आप में पर्याप्त है, यानी न्यूनतम 1 प्रश्न तो पूछे जाने की परंपरा रही ही है। कई बार ये 3 प्रश्न तक भी चला गया है, और ये बेहद ही फैक्चुअल टॉपिक है। यदि बात करें आरओ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप देखिए आरओ में एक तो फैक्ट्स बेस्ड प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, उसके साथ ही यहां पर काफी सारे प्रश्न आपका क्रोनोलॉजी से भी बेस्ड होते हैं, यानी कालक्रम पर आधारित होते हैं, और उसके साथ साथ मिलान वाले भी प्रश्न यहां पर ठीक ठाक पूछ लिए जाते हैं। मिलान वाले प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं तो जैसे आपका यही ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है, या फिर कोई आंदोलन है तो उस आंदोलन को चलाने वाले उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, उसको मिलान कीजिए। क्रोनोलॉजी से हो सकता है आपसे पूछ लें कि चौरी चौरा कांड पहले हुआ था या फिर कोई और खिलाफत आंदोलन या कुछ भी ऐसा, कुछ डेट वगैरह का, उससे आपसे उसका कालक्रम पूछ सकते हैं। ये कुल मिला के 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा बनते हैं। और यहां पर यदि बात करें तो किसान और निम्न जातीय आंदोलन, ये अपने आप में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर कर आता है, क्योंकि यहां से भी प्रतिवर्ष लगभग एक प्रश्न पूछे जाने की संख्या रही है। 1 प्रश्न, 3 प्रश्न,
1 प्रश्न 0 प्रश्न। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर उभर कर सामने आता है। उसके बाद यदि बात करें तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, आपको पता है एक बेहद ही फैक्चुअल टॉपिक है और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न भी लगभग 1 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है। और इसके अलावा यदि बात करें तो कुछ आरंभिक अध्याय होते हैं। आरंभिक अध्याय मतलब जो आपके शुरुआती चैप्टर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन या फिर जो मुगल साम्राज्य का विघटन या फिर आपका जो जिस प्रकार से मैसूर, बंगाल और पंजाब राज्यों में अंग्रेजों की जो फतेह हुई उसके बारे में, या फिर कुछ आर्थिक इतिहास या फिर शिक्षा का विकास या फिर आपका कुछ इस प्रकार के जो चैप्टर्स होते हैं, प्रेस का विकास, ये सभी जो है चैप्टर्स, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न वो अपने आप में देखिए 2-1-0-1-0। अब देखिए ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हैं, यानी ये लगभग 6 से 7 चैप्टर्स हैं जिनसे यहां पर पूछे जा रहे हैं केवल 1 प्रश्न, वो भी प्रतिवर्ष नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल एक ही वर्ष वहां पर 2 प्रश्न पूछ लिए गए। इसी में आपका प्लासी भी आएगा, बक्सर भी आएगा, सभी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना भी हो जाएगी, इसी में सारा आपका रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सभी चीजें आ जाएंगी, इसी में आपका शिक्षा की सारी योजनाएं आ जाएंगी। तो ये आपको बताने के लिए उपयोगी यहां पर सिद्ध होता है कि आपको आरंभिक जो चैप्टर्स हैं, जो कि दरअसल मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टफ चैप्टर्स भी माने जाते हैं, उनसे वास्तव में प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं तो हम लोग को वहां पर उन चैप्टर्स में दिल नहीं लगा लेना है, उन पर भावुक नहीं हो जाना है कि उसको हम अच्छे से ही पढ़ेंगे, बल्कि उन चैप्टर्स को हमें कम ध्यान दे करके जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं वहां पर ज्यादा ध्यान देना है, यानी नेशनल मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। और यही कारण है कि जब हम लोग अपनी ये जो डेली टारगेट्स आपको देते हैं, जो हमारे ऐप पर फ्री में ये प्रोग्राम संचालित हो रहा है, वहां पर जो आपको डेली टारगेट्स देंगे तो वहां पर नेशनल मूवमेंट को तो हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड बुक से भी, घटना चक्र से भी, लूसेंट से भी, इन सभी चीजों से हम लोग इसको कवर करेंगे। वहीं ये सभी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए मैं आपको फैक्ट शीट दे दूंगा, और साथ ही साथ जो आरंभिक अध्याय हैं उनमें से कुछ एक चैप्टर्स को हम लोग अलग अलग प्रकार से आपसे लूसेंट और घटना चक्र पर आधारित अध्ययन कराएंगे, क्योंकि तभी ऐसा संभव हो पाएगा कि हम लोग कम समय में सारी जरूरी चीजों को अध्ययन कर सकें और जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं उनको केवल एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकें। यदि बात करें तो अब जो आपका 16वां दिन है, यानी 15 दिन हमारे काफी इंटरेस्टिंग रहे, जिसमें आपका, अच्छा एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि रोज रोज वीडियो लाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि उससे आपका भी समय जाया होता है और मेरा भी समय वेस्ट होता है। इसलिए मेरा मकसद यह है कि आप लोग अपनी डेडिकेटेड पढ़ाई ऐप पे जो भी चीजें आपको डेली बेसिस पर प्रिपरेशन के लिए दिया जा रहा है, जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं, जो भी टेस्ट दिया जा रहा है, उसको आप शिद्दत से फॉलो करते रहें। मेरे वीडियो के इंतजार में मत रहा करें, क्योंकि वीडियो बना करके समय जाया करना वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है एक डेडिकेटेड आपकी तैयारी कराना, जिससे कि आपकी इस परीक्षा में जब आप हाजिर हो परीक्षा के दिन, कयामत के दिन, तो वहां पर आपके पास एक मजबूत तैयारी हो। और यहां पर देखें तो 16वें दिन यानी कल के दिन आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्ट शीट की, जो फैक्ट शीट आपको नोट्स के रूप में दी जाती है। और वो फैक्ट शीट में आपको जिन चीजों का अध्ययन करना है, वो एक तो आपको कृषि संस्थान दिया जाएगा, एक ऐसे संस्थानों की लिस्ट आपको यूपी की पहले दी गई थी, ये ऑल इंडिया लेवल के संस्थान हैं, यानी इंडिया लेवल पर कौन से प्रमुख कृषि संस्थान है उसकी आपको सूची दी जाएगी, जिसमें आपका जैसे नारियल शोध संस्थान है, या फिर शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फिर काजू अनुसंधान संस्थान, चाय अनुसंधान संस्थान, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, एक लिस्ट दी जाएगी, उसको आपको याद करना है। इसका प्रॉपर एक स्लॉट दिया हुआ है जो कि हमारे टाइम टेबल में आपको पहले ही बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं उसको, टाइम टेबल नाम से वीडियो होगा। जीव जंतुओं के संरक्षण की विभिन्न परियोजनाएं जो चल रही हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो जैसे मान लीजिए कि बाघ की परियोजना कब से शुरू हुई, प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ, हंगुल परियोजना कब से शुरू हुई, या फिर आपकी हाथी के लिए परियोजना कब से शुरू हुई, मगरमच्छ के लिए कब से शुरू हुई, ये सभी चीजें यहां पर आपको एक चार्ट, आपको एक टेबल के माध्यम से दे दी जाएंगी। और साथ ही विभिन्न जो पर्यावरणीय दिवस हैं, जैसे जल दिवस कब होता है, पृथ्वी दिवस कब होता है, आर्द्रभूमि दिवस कब होता है, ये सभी भी आपको दे दिए जाएंगे, ये आपको पढ़ना है। उसके साथ ही साथ लूसेंट में आपका फिजिक्स का आखिरी टॉपिक चल रहा है,
उस आखिरी टॉपिक को यानी फिजिक्स को आखिरी दिन हमें जो पढ़ना है वो है एक तो रेडियो सक्रियता, दूसरा नाभिकीय संलयन और विखंडन, और तीसरा है ब्रह्मांड। ये तीनों टॉपिक हमें आज कल के अपने दिन में कवर करने हैं। उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो यहां पर घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो आपका स्लॉट है 3 घंटे का, उसमें आपको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, जिसमें आपको खनिज, नगर उद्योग, परिवहन, पत्तन, मानचित्रण, विविध, और इस प्रकार से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कल आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी जिस विषय की स्ट्रेटजी को हम लोगों ने आज डिस्कस किया, उसमें आपको जो 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ना है, उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है, फिर बंगाल व मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य पढ़ना है, यानी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑन बंगाल एंड मैसूर। उसके बाद सिख और अंग्रेज, इनके बीच में कितने युद्ध हुए, कितनी संधियां हुई, ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है। और यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर फैक्चुअल नेचर के ही पूछे जाते हैं, जो आपके लूसेंट में कवर ज्यादातर प्रश्न वो हो जाते हैं। जो नहीं भी कवर होते हैं वो आपके घटना चक्र के माध्यम से कवर होंगे, इसलिए इसको हम लोग केवल लूसेंट और घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, घटना चक्र की जीएस पॉइंटर वाली बुक को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि पूर्वावलोकन को कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें अपने आप में जो विश्लेषण दिया होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, वो भी पर्याप्त होता है, जिससे कि आपकी एक अवधारणात्मक समझ भी थोड़ी बहुत विकसित हो जाती है। यहां पर हम लोग इसको किसी स्टैंडर्ड बुक से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, जो आपको लूसेंट में मिल ही जाएंगे। साथ ही बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके साथ में अभी हम लोग 4 चैप्टर जब और मिला देंगे, तब जाके 1 प्रश्न या 2 प्रश्न मैक्सिमम पूछा गया है, कभी कभी 0 भी पूछा गया है। यही कारण है कि समय की आवश्यकता को देखते हुए, जो समय हमारे पास शेष है उसको समझते हुए हम इसे पढ़ेंगे केवल लूसेंट और घटना चक्र पूर्वावलोकन से। लेकिन आप में से जिसने भी इसे किसी अन्य नोट से या किसी अन्य बुक से पहले कई बार रिवाइज कर चुके हैं, वो उसी से उसको रिवाइज कीजिए। वो चाहे तो इससे ना भी पढ़ें, बल्कि उसी से उसको रिवाइज कर लें, तो भी उनका पर्याप्त रहेगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट एक हमारा विषय बच जाता है हिंदी। हिंदी में हम लोग तत्सम तद्भव कर रहे थे, और तत्सम तद्भव का आखिरी कुछ पेजेस बचे हैं, जिसमें हम लोग 95, 96, 97, 98 पेजेस के माध्यम से इसको आज ही खत्म कर लेंगे तत्सम तद्भव को। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगता है उसको टिक भी लगाते रहेंगे, हाईलाइट भी करते रहेंगे सेकंड रिवीजन में। और इस प्रकार से हमारा ये तत्सम तद्भव जो है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी हिंदी के 6 में से 3 टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तत्सम तद्भव। कल से हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, और उम्मीद है आपको ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। और साथ ही हमारा ये जो डेली बेसिस पर टारगेट के हिसाब से आपको फ्री टेस्ट नोट्स, ये सभी चीजें दी जा रही हैं, उससे आप बेहद ही लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे, और आपकी तैयारी भी सही दिशा में चल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।